जय श्री राम जय जय सीताराम। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयहु, रनहित राम परम पद दयहु। लीलाओं के भंडार कृपाल हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया अर्थात स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म करि कारण एहा, जेहि लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनी कबि न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपद भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। सियावर रामचंद्र की जय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। भरद्वाज सादर सुनहु, कहूँ राम गुण गात। भज तुलसी तजि मान मद, भव भंजन रघुनाथ। सियापति रामचंद्र की जय। हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक यति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋष मन यति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैल सर विपिन विभागा, भयहु रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोल कीन सन का माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले ओ हरस ही जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला।
सुना सीर मन महु यसी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुर बासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कयु सब ही डराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वह कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। छीन ले जन जान जड़े, तिम सुर पतहीन लाज। पवन सुत हनुमान की जय। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रमहि मदन जब गए हूँ, निज माया बसंत निर्मय हूँ। कुशमित विविध बिटप बहुरंगा, कुंजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगे और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषानु बड़ा वै बिनिहारी। रंग बाधिक भूसुर नारी नबीना, सकल यसम सर कला प्रवीणा। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभाद नवयुक्ति देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, करही गान बहुतान तरंगा। बहुविध क्रीड़हि पानी पतंगा, देखि सहाय मदन हर्षाना। कीनस पुनि पर पंच विधि नाना। वह बहुत प्रकार की तीनों की तरंग के साथ गाने लगी और तानों के तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरो मनोभव पापी। सीम की चापी सकहि को तासु, बड़ रखवार रमापत जासु। परंतु कामदेव कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया। लक्ष्मीपद भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत यतीमा, निहानि मन मैन गहस जाए मुनि चरण। तबे कही सुटिया रत बैन, सियावर रामचंद्र की जय। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयहु न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब उनके चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता यापन करनी, सुरपति सभा जाई सब भरनी। सुनि सबके मन अचरज हुआवा, मुनि प्रशंस हरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की भी सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गौने शिव पाई, जीता काम अमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए
और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। अब मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो में। जय जय सीताराम।